ठीक, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 2 नंबर डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। तो अगर इसे हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो दो नंबर्स डिफर बाय 3 एंड प्रोडक्ट इज 504। तो हम इसमें मान लिया है हमने x इज ग्रेटर देन y। जब भी डिफरेंस होगा तो आपको खुद एक एज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो ये इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऑप्शंस। ऐसे क्वेश्चन की सबसे अच्छी अप्रोच क्या है? ऑप्शन से करने की। दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 3 है और प्रोडक्ट 504 है, तो पहले आसान कंडीशन है हमारे पास, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 3 हो। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन से हमें क्या पता चल गया? या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा, डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। तो दूसरी चीज प्रोडक्ट करके देख लो। तो नंबर का डिफरेंस 3 है, 24 माइनस 21 होगा 3, और 24 इंटू 21, तो 480 प्लस 24 504। दोनों कंडीशन सही आ रही हैं। निगेटिव के लिए भी देखेंगे तब भी सेम चीज आएगी, डिफरेंस 3 और प्रोडक्ट 504। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन की हेल्प लेते रहना है हमें, बिल्कुल। दो नंबर है, कंडीशन दे रखी है और सीधे ऑप्शन में नंबर्स दे रखे हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करने से बेटर है ऑप्शन लेके कर लो। ठीक है, ऐसे किया था ऑप्शन से। यस सर, ऐसे ही किया था। गुड। क्वेश्चन 2, 2 raised to the power x plus 3 into 4 raised to the power x minus 5 is equal to 2 raised to the power 3x plus 7। तो हमें इसमें सिंपल क्या करना था? बेस 2 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई, ये जो बेस 4 है इसको हम चेंज कर लेंगे 2 स्क्वायर। जब ये हो जाएगा 2 सेम है, ये क्या बन जाएगा? अंदर 2 है और बाहर 2 की x माइनस 5, 4x minus 10। तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x की पावर m और बाहर अगर n है तो इट इज इक्वल टू m, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये 2 यहाँ भी बेस है कॉमन, यहाँ भी कॉमन बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंडिसेस क्या हो जाती है? पावर से अगर x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है, बेस सेम है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर m, आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई या 10 प्लस? mn प्लस, प्लस x की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर यानी 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 10 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3x प्लस 7। और हमें पता है कि अगर x की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m है, तो ये तभी हो सकता है जब n इज इक्वल टू क्या हो जाए? m। तो ये दिस इंडेक्स शुड इक्वल टू दिस, दोनों के इंडेक्स सेम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ये इधर आएगा तो 2x और ये हो जाएगा 14, तो x इज इक्वल टू 7। ये आंसर। तो ये हमने क्या करा? पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, वरना इसमें भी हम क्या कर सकते थे? x की वैल्यू पुट करके देख सकते थे आप,
ऑप्शन से भी कर सकते थे इसे। ऑप्शन से हम कर सकते थे, 4 ऑप्शन है हमारे पास, 3 4 6 7। तो हम नॉर्मली मिडिल कोई वैल्यू लेते, मान लो 6 लेते, 6 इसमें रख के देख लेते। 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 4 रेज टू द पावर 6 2 जा 12 माइनस 5 7। लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 इंटू 14 हो जाएगा, ये 14 और 9 23। और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, 2 रेज टू दी पावर 6 रखा था हमने, तो 18 और प्लस 25। तो ये अभी मैच नहीं कर रहा, जिस ऑप्शन पे मैच करेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर हम 7 रखेंगे तो ये आ जाएंगी दोनों साइड। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ क्वेश्चन दिस, ये एक इक्वेशन है, x over x minus 1 plus x minus 1 over x is equal to 5/2। कैसे किया इस क्वेश्चन को, कैसे करा ये क्वेश्चन? सर लेट करके। ऑप्शन से सर लेट करके, मतलब x अपॉन x x अपॉन x माइनस वाई को इज इक्वल टू y करके, तो फिर उससे आ जाएगा y का, हो जाएगा इजीली। अच्छा ओके, ऐसे किया, x over x minus 1 is equal to y। यस सर। तो ये हो जाएगा 1/y, y plus 1/y is equal to 5/2। y square plus 1 into 2 is equal to 5y हो जाएगा ये। 2y square minus 5y plus 2 is equal to 0। 2 to 4, तो 4 और 1, ओके, y is equal to 4 और 2। ठीक है, चलो ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा क्या तरीका था? सर इसको ही सॉल्व किया था एलसीएम लेकर, x बाई एलसीएम x ले माइनस लेते 1। हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5/2। 2 इधर आ जाता है, पहले चलो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2। 2 से इधर चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके 2 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसे भी सिंप्लीफाई करके हम आंसर बता सकते हैं, इसे भी सिंप्लीफाई करके फिर, लेकिन जब y की वैल्यू आएगी तो फिर हमें वापस ये रखना पड़ेगा, x माइनस x की वैल्यू बतानी है। तो ये सेकंड मेथड हो गया। और किस मेथड से कर सकते थे? ऑप्शंस। भाई x की वैल्यू तो पूछ रहा है, रूट्स का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है इसके अंदर, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके टर्म में, x में। तो रूट्स का मतलब है x की ऐसी वैल्यूज जिसे अगर हम इक्वेशन में रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो सीधे ऑप्शन रख के देख लेते ना, 5 1 2 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो 1 2 ज्यादा इजी है, तो 1 और 2 रख के देख लेते हैं पहले। तो ये था x ओवर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो डिनोमिनेटर में 0 तो हो नहीं सकता, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ -1 है, इसे रख के देख लेते हैं। तो x रखा -1, तो ये हो गया -1 अपॉन -2 प्लस -2 ओवर -1, ये हो गया 1/2 प्लस 2 5/2। यस, ये सही है। -1 और किसी में नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। तो हम यही रुक सकते थे, एक ही वैल्यू कि -1 पे तो ये आ रहा है हमारा,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, तो यही सॉल्यूशन होगा। लेकिन हम चेक करना चाहें तो x इज इक्वल टू 2 रख के भी चेक कर लो, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस 1/2, अगेन 5/2। आंसर इज ऑप्शन डी। तो जब तक ऑप्शन है सीधे इक्वेशन वाले केसेस में बहुत केयरफुल रहना है, ऑप्शन से बहुत जल्दी होते हैं इक्वेशन। अगर सीधे रूट्स या वो पूछे और आंसर में ऑप्शन में वही दे रखे हैं आपको, बाकी ठीक है ये भी मेथड, बट टाइम लगेगा, ऑप्शन से एकदम हो जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन दिस इफ वन रूट इज स्क्वायर। तो जब भी ऐसे रूट्स के बीच में रिलेशन है, यानी आपको क्या यूज करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ही कुछ ना कुछ है। तो क्या दे रखा है हमें, वन रूट इज स्क्वायर, तो एक रूट मान लेते हैं p, तो दूसरी रूट क्या हो जाएगी, p स्क्वायर। वन रूट इज स्क्वायर, सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए, ये हो गया p प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो माइनस b इज माइनस p और a इज 1। सॉरी, p यहां दे रखा था, तो p नहीं लेते हैं, कोई और से रूट ले लेते हैं। रूट मान लेता हूं मैं, a ले लेता हूं इसे। रूट्स मान ली a और a स्क्वायर, p क्योंकि यहाँ वेरिएबल था तो कंफ्यूजन हो जाएगा उससे। तो a प्लस ए स्क्वायर इज माइनस पी, तो पहली रिलेशन हमें पता चल गई, दोनों रूट्स का सम जो है माइनस पी है। सेकंड क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई ए, तो a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, सी इज 8, यानी a क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, a क्यूब इज 8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। एक ही आंसर पॉसिबल है 2, -2 नहीं हो सकता, सिर्फ 2। तो जब a 2 है तो p की वैल्यू निकालनी, इसमें रख दो। तो ये आ गया 2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस p, तो p इज इक्वल टू -6। आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो जहां भी रूट्स में रिलेशन है, सीधे सम और प्रोडक्ट में ही कुछ ना कुछ करना है तुम्हें। वैल्यू ऑफ p इन दिस इफ बोथ रूट्स आर इक्वल। बोथ रूट्स आर इक्वल मतलब d इज इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन होती है, बोथ रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो रूट्स आर इक्वल तभी होती है। तो इस क्वेश्चन में रख देते हैं, इक्वेशन हमें दे रखी थी ये px प्लस 8 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है p, c की वैल्यू है 8। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स के लिए वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज 8 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो p की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट 32। ऑप्शन में देख लेते, 32 नहीं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 32 इज 16 इंटू 2, तो 16 इज 4 इंटू 4, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√2। ये आंसर, ये तो बिल्कुल सीधा दे रखा था। बोथ रूट्स आर इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0। सर इस वाली क्वेश्चन को प्रोडक्ट और सम के रूप से निकाल सकते हैं। उससे भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट सर एक बार वो वाली मेथड से बता दीजिए। एक रूट मान लेते हैं a, तो दूसरी रूट भी a हो जाएगी, बोथ रूट्स आर इक्वल, तो इनका सम हो गया 2a इज इक्वल टू माइनस b बाई ए माइनस p। इनकी प्रोडक्ट
a into a is equal to c by a, c by a is 8, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 8 इज 2 रूट 2, a की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल टू 2a है, इसका डबल 4 रूट 2, और दोनों वैल्यूज हैं प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी दोनों आंसर रहेंगे। ठीक, तो सम ऑफ रूट इक्वल है दोनों, तो सेम मान लो रूट्स, अगर पहली रूट भी ए है तो दूसरी भी क्या होगी ए, तो फिर वही सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, वरना सीधे था बोथ रूट्स आर इक्वल मतलब डी इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा हाँ अलग क्वेश्चन था। 3p1 and 3q plus 1 are the roots of equation this, then find the equation whose roots are p and q। नॉर्मली क्या दिया होता है कि p और q रूट्स दे रखी होती है और इक्वेशन बनानी होती है जिसकी 3p+1 और 3q+1 हो। कोई बात नहीं, इसमें भी हम बना लेते हैं। ये इक्वेशन है x² - 7x + 10 = 0, इसकी रूट्स है 3p+1 एंड 3q+, इसकी रूट्स ये दो रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a, तो -b/a हो गया -7/1 यानी कि 7, दिस इज इक्वल टू 7। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3p + q, ये इधर चला जाएगा, इक्वल टू 5। ये आ रहा है पहली इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स लगा दिया सीधे, ये दोनों रूट्स हैं, इनका सम इज इक्वल टू -b/a, तो 7 आ गया। इनकी प्रोडक्ट 3p+1 इंटू 3q+1, इनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a, c/a इज 10/1 यानी कि 10, so it is equal to 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9pq + 3p + 3q + 1 = 10, या 9pq + 3 times p + q = 9। ये दूसरी आ गई इक्वेशन हमारे पास। लेकिन हमें देखो यहाँ p + q की वैल्यू पता है 5, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, = 9, तो हमें मिलेगा ये 4 हो जाएगा, तो pq = 4/9, ये हमारे लिए ज्यादा काम की है। और इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं p + q = 5/3। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखो, 3 और 4 से क्या मिल रहा है, p और q की मल्टीप्लाई मिल गई हमें, और इक्वेशन 4 में p और q का सम मिल गया। तो अगर तुम्हें एक इक्वेशन बनानी जिसकी रूट्स p एंड q है, तो हमें पता है इक्वेशन क्या बनती है, x² - सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होता है। तो हमें p और q को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम रूट्स की वैल्यू निकालें फिर इक्वेशन बनाएं। अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, जो कि पता चल गया, p + q इज सम ऑफ रूट्स, p × q इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² - 5x/3 + 4/9 = 0। तो इसे 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9x², 3 से करेंगे 3 times 15x + 4 = 0। ये इक्वेशन आ गई।
9x स्क्वायर माइनस 15x। ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए आंसर। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी ज्यादा था, वरना नॉर्मली क्वेश्चन क्या होते हैं, एक इक्वेशन दी होती है पी क्यू की, कहा होता है कि पी क्यू इसकी रूट है, तो ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसकी रूट 3p+1 और 3q+1, वो ज्यादा इजी हो जाता है। बट ये भी सिंपल है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। सर जब हम सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे ना, तो हम्म, यहाँ -b/a की जगह हम सिर्फ b/a कर रहे थे, और ऐसे ऐसे हम 3-4 बार बनाए, 3-4 पेज पूरा ये हो गया, फिर जाके पता चला कि गलती वहां पर है। कभी कभी हो जाती है। इसलिए मैथ्स के क्वेश्चन में ना, अगर एक दो बार एग्जाम में, मेन एग्जाम में जब दो, अगर एक दो बार में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो उसे स्किप कर दिया करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ रखा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम कर भी रहे हैं सही, तब भी क्यों नहीं हो रहा, तो टाइम बहुत लग जाता है। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा मत करना, एक बार लगे, दूसरी बार देखा तो फिर छोड़ दो क्वेश्चन को उस टाइम के लिए, आगे बढ़ जाओ, जब बाद में टाइम बचे तब फिर वापस लौट। कभी कभी होता है कि हमसे छोटी मिस्टेक हो रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी एक क्वेश्चन पर। ठीक है। सर यस। यस सर। सर मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड करके किया ये क्वेश्चन। पहले x स्क्वायर -7x+10 की रूट्स निकाली, फिर उसको 3+1 अच्छा, वो 3p+1 निकाल कर, मतलब p और q की वैल्यू निकाल PQ के उसके फिर बाद इक्वेशन इक्वेशन में बनाए। पुट किया। ओके, ठीक है, हाँ वैसे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फैक्टर था ना, ये ऐसा है जिसके आप रूट्स निकाल सकते हो। कभी कभी इस जगह ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी रूट्स या तो इमेजिनरी हो रही होंगी या फिर रेशनल नहीं होंगी, इरेशनल रूट्स आ रही होंगी, तो और भी ज्यादा हो जाता कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन, ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट के रिलेशन पर ही होता है। वैसे भी कर सकते हो पी और क्यू, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज हो रहा है, रूट्स निकल जाती, बट लेंदी होता है वो प्रोसीजर। 7, ये तो शायद क्लास में भी कराया था, पी क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू इंटू 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू बतानी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया था हमने, 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू इंटू 1 माइनस आर। 1 से करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, और माइनस आर से करेंगे तो माइनस आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू आर। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस, ये हो गया टर्म पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, देन पी क्यू पी आर क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और लास्ट में माइनस पी क्यू आर। ये क्यूबिक इक्वेशन है, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए है यहाँ पर 2, बी है 4, सी है -3 और डी है -1। तो सम ऑफ रूट्स, अगर पी क्यू आर, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी 3 रूट्स हैं, तो इनका सम कितना होता है, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, -4/2 कितना हो गया, -2। सेकंड रिलेशन क्या होती है, दो दो करके प्रोडक्ट कर रहे हैं रूट्स की और उसका सम, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी इज -3 और ए इज 2, पॉजिटिव साइन के साथ है तो कोई साइन चेंज नहीं। लास्ट इज तीनों की प्रोडक्ट, ये होता है माइनस साइन के साथ, माइनस डी अपॉन ए। कांस्टेंट वाला टर्म नेगेटिव के साथ साइन चेंज हो जाएगा 1, और अपॉन ए, ए इज 2। तो ये 3 वैल्यूज हमें मिल गई, p प्लस क्यू प्लस आर की, पी क्यू क्यू आर आर पी की, और पी क्यू आर, यही 3 चाहिए थी हमें। p प्लस क्यू प्लस आर है, ये वैल्यू रख दो, 1 माइनस ऑफ -2 प्लस -3/2
माइनस ऑफ 1/2, ये आ गया 1 + 2 -3/2 -1/2। ये माइनस माइनस वाले ऐड कर लेंगे तो 4/-2, तो ये कैंसिल 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आया था इसका। यस सर। ठीक, तो क्यूबिक इक्वेशन का ये रिलेशन याद रखनी है, सम ऑफ रूट्स, फिर 2 रूट्स की प्रोडक्ट और उनका सम, एंड लास्ट तीनों की प्रोडक्ट। तो -b/a, फिर c/a, ये प्लस हो जाता है, फिर माइनस हो जाता है, -d/a। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द, अब इनइक्वालिटी का आ गया, ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस, हम इसको वैसे भी कर सकते थे कि 2 केसेस बना लेते, इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज लेस देन 0। बट उससे अच्छा क्या है कि आप एक मल्टीप्लाई के टर्म में फैक्टर बना लेंगे, ये इधर आएगा तो प्लस, जब भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू का हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x + 3। ये निगेटिव कब होगा? नंबर लाइन, यहाँ 2 फैक्टर हैं, एक है 3x और एक है x + 3, तो या तो x 0 हो सकता है या फिर x यहाँ पर -3 इधर लिख लेते हैं, -3 या 0। इस तरीके से नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो 0 से बड़ी वैल्यू है तो x + 3 भी पॉजिटिव और 3x भी पॉजिटिव, तो दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। 0 से -3 के बीच में क्या हो रहा है, अगर -1 लेके देख ले हम, तो x + 3 तो पॉजिटिव रहेगा, बट 3x क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव की मल्टीप्लाई निगेटिव, -3 से कोई छोटी वैल्यू लेंगे तो x + 3 भी निगेटिव और 3x भी निगेटिव, तो दोनों की मल्टीप्लाई फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये चीज लेस देन इक्वल टू 0 कब होगी, दोनों है देखो, पहले तो देखते हैं लेस देन होगी इस रेंज में, -3 से 0, यानी हमें x की क्या रेंज मिल रही है, -3 से लेके 0 के बीच में कुछ हो सकता है, बट यहां डिवीजन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x वाली कंडीशन हटानी पड़ेगी, यानी हम कहेंगे 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन ये आएगा। इनइक्वालिटी के हिसाब से हमने ये बना के नंबर लाइन तो देखा ये आ रहा है, बट 0 नहीं हो सकता क्योंकि x क्या है, डिवीजन में है। जब भी डिवीजन में x होगा तो कभी भी उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x क्या होना चाहिए, -3 से लेके 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूछा क्या है उसने, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, तो इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, -3, -2, -1, 0 नहीं होगी। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं, 3। ठीक है, वही कर लिया, एक तरफ लिया है, नंबर लाइन पे देख लिया किस रेंज का चाहिए, लेस देन 0, निगेटिव वाला। तो निगेटिव में हमने देखा कहाँ कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, -3 से 0, और क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी है तो -3 और 0 इंक्लूड है सॉल्यूशन में, बट हमने देखा कि x डिवीजन में है तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 को हमने हटा दिया, तो हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने मिले, -3, -2 और -1। ठीक है, क्वेश्चन 9, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9, -24 और ये x की एक रेंज दे रखी है, -24 से 12 तक,
और एक y की रेंज दे रखी है -6 से लेके -3 तक। तो इस रेशियो की आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसी जैसा एक क्वेश्चन मैंने अलग लिखा है, यहाँ पे x और y की रेंज दे रखी है और इसमें x y की रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है वैल्यू, उसी के बीच में रेंज होती है ना। तो मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के कैसे करेंगे, किसी ने किया था ये सॉल्व, क्या अप्रोच लगाई? क्या अप्रोच लगाई? देखो इसे करने की अप्रोच क्या होती है, सिंपल। आप क्या करना होता है, हम चार एक्सट्रीम वैल्यूज ले लेते हैं, उसी से हमें आंसर मिल जाता है हमेशा। देखो अगर ये सब एक ही साइन के होते, ये तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती, ये सारी वैल्यूज निगेटिव होती, तो एक्स वाई को हम आराम से बता सकते हैं कि एक्स वाई की मैक्सिमम मिनिमम कब होगी। मान लो सब पॉजिटिव है, तो जब न्यूमरेटर सबसे बड़ा हो और डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। बट जहां पॉजिटिव निगेटिव भी होते हैं पॉसिबल, तो हमें अलग होना पड़ता है अप्रोच। तो क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्स की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या क्या है, एक्स की एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी है, -24 से लेके कहां तक है 12। तो x की सबसे छोटी वैल्यू -24, x की सबसे बड़ी वैल्यू 12। y की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, -6 और -3। तो चार एक्सट्रीम वैल्यूज बनेंगी, उनकी वैल्यू निकाल लो। जैसे x अपॉन वाई पूछा है, x अपॉन वाई क्या हो सकता है, एक बार x ले लो -24 विद -6, डिवीजन में तो माइनस कर दो, ये कितनी आ गई वैल्यू 4। दूसरे केस में क्या करो, -24 के साथ y की दूसरी वैल्यू ले लो -3, तो क्या आ गया 8। तीसरे केस में क्या करो, x की वैल्यू लो 12 और -6, कितना आ गया -2। और लास्ट में क्या करो, 12 रखो y, x 12 रखो और y की वैल्यू -3, कितना आ गया -4। इन चार वैल्यू में देख लो मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू 8 और क्या है मिनिमम वैल्यू -4। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आए समझ में क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें दो वेरिएबल की रेंज दे रखी है और x बाई वाई या x इंटू वाई इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी हो। तो क्या करना है, x की एक्सट्रीम वैल्यूज लिख लो, एक्सट्रीम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख लो। चार केसेस बनेंगे, एक बार x की एक एक्सट्रीम वैल्यू लेके y की दोनों वैल्यू पुट कर दो, फिर x की दूसरी वैल्यू के साथ y की दोनों वैल्यू पुट कर दो। जो भी चार आंसर आ रहा है उसमें से देख लो मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। हुआ क्लियर ये इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका? हो रहा है क्लियर? यस सर। तो इसका बताओ क्या होगा आंसर। यहां पर देखो x की क्या है एक्सट्रीम वैल्यूज, -4 एंड 7। y की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, -6 और 3। हमें निकालना है एक्स वाई की रेंज। एक्स वाई की रेंज का मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो चार केसेस बनेंगे, एक बार लेंगे -4, उसके साथ मल्टीप्लाई -6, तो ये हो गया 24, -4 इंटू 3 हो गया -12। फिर दूसरी x की वैल्यू 7
इसके साथ y की पहली वैल्यू -6 तो -42 और 7 इंटू 3 21। तो क्या है इसमें मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम इज 24 और मिनिमम इज -42। तो 24 से -42 यानी -42 से तो बड़ा होगा एक्स वाई और 24 से छोटा होगा। ऑप्शन बी। ठीक, तो बस एक्सट्रीम वैल्यू उठानी है और उसके बीच में जो रिलेशन है उससे देख लो कौन सा मैक्सिमम मिनिमम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 10 to 12 में हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी इन द रेंज दिस। तो तीनों क्वेश्चन की रेंज सेम है, -10 से लेके 10 तक। -10 और 10 इंक्लूड है, यानी तुम्हें एक्स जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इंक्लूड है। तो पहली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 10x - 24 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ भी देखो इक्वल टू लगा है, तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो 6 और 4, बट यह पॉजिटिव हो जाता है 6 और 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 and 2। तो इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे हम। तो ये आ जाने चाहिए x - 12 इंटू एक्स प्लस 2। ये आ जाएंगे फैक्टर। सम 10 होना चाहिए माइनस और प्रोडक्ट -24। तो प्रोडक्ट -24 है तो अपोजिट साइन लेंगे। 6 और 4 अगर लेते तो ये पॉजिटिव बन जाती प्रोडक्ट, इसलिए 6 और 4 नहीं है इसके, 12 and 2 है। अब नंबर लाइन ये 0 0 कहाँ हो सकता है, -2 पर और 12 पर। तो 12 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव, 12 और -2 के बीच में लेंगे तो निगेटिव, -2 से छोटी लेंगे तो पॉजिटिव। तो किस रेंज में हमें मिल रहा है नेगेटिव, क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है, -2 से 12 और इक्वेलिटी भी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 to 12 विद 2 और 12 भी इंक्लूड है, -2 और 2। तो कितने सॉल्यूशन हो गए ये, लेकिन रेंज हमें क्या रखनी है, देखो कुछ रेंज से बाहर भी जा रहा है। तो -10 से 10 यानी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ही लेना है बस। 10 भी इंक्लूड है तो 10 भी ले सकते हैं। इतने सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो जाएगा आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी बस, और कुछ नहीं। फैक्टराइज किया हमने, रेंज देखी, रेंज हमें पता चला -2 से 12 के बीच में निगेटिव है, बट 0 भी हो सकती है क्योंकि यहाँ स्ट्रेट इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी वाला भी साइन है। तो -2 और 12 भी इंक्लूड है क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे ये 0 हो रहा है। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ गए, ये रेंज आ गई। लेकिन पूछा क्या है, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इंटीग्रल तो ये सॉल्यूशन हो जाते 11 12, लेकिन 11 और 12 नहीं लेने क्योंकि रेंज क्या दे रखी थी, -10 से 10 तक इंक्लूडिंग -10 एंड 10। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 13। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, फैक्टर बना के कर लिया। अब इसमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पहले से ही दे रखे हैं x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 3 डिवाइड बाई x - 2 का क्यूब, ये लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 0 कहाँ कहाँ होगा, 1 3 और 2 पर। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, 1 2 और 3। तो 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
2 और 3 के बीच में लेंगे तो ये तो स्क्वायर है, देखो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव हो जाएगा बट ये पॉजिटिव रहेगा, 2 से बड़ी वैल्यू है तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव। देन 1 से 2 के बीच की बात करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव। अब 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तब भी पॉजिटिव, यानी इनइक्वालिटी निगेटिव निगेटिव या इक्वल टू 0 किस रेंज में आ रहा है, हियर। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये पूरी टर्म निगेटिव रहेगी। और 2 और 3 इंक्लूडिंग है, क्योंकि यहां पर भी देखो इक्वालिटी का साइन भी है साथ में, यानी ये पूरा टर्म 0 हो सकता है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 solutions. 2 कौन कौन से, That 2 and 3. 2 एंड 3। देखो यहाँ बस जरा ध्यान रखना, अगर मैं ये इस तरीके से नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे होता लेस देन 0, तो इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होते, मतलब 0 नहीं हो सकता, निगेटिव होना चाहिए स्ट्रिक्ट, तो कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होते। तो हम कहते हैं भाई रेंज क्या मिली हमें, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है तो ना तो 2 हो सकता ना 3 हो सकता, तो 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती, लेकिन हमें क्या चाहिए इंटीग्रल, तो इस केस में आंसर हो जाता 0 सॉल्यूशन, 0 इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसका कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था, एक इक्वालिटी भी थी, यानी 0 भी हो सकता है, तो 0 देखो ये कितनी वैल्यूज पे 0 हो रहा है, या तो x 1 हो या 2 हो या 3 हो, 1 पे भी तो 0 है ना ये, अगर मैं x 1 ले लूं तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा ना, तो पूरी इनइक्वालिटी 0 हो जाएगी। तो 0 होने के 3 केसेस हैं, 1 2 3, बट डिनोमिनेटर को देखो, अगर मैं x इजिकल टू 2 ले लेता हूं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी इसमें से आंसर में से ये नहीं आएगा, आंसर अभी भी 2 है। इसके 2 सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 3, उन दोनों केसेस में इसकी वैल्यू 0 हो रही है, कोई भी x की ऐसी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है कि ये माइनस हो जाए कुछ, क्योंकि जो रेंज आ रही है वो 2 और 3 के बीच में आ रही है, तो इंटीग्रल वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं होता, या तो 2 होता है या 3 होता, ठीक। तो आंसर इज 2, लेकिन कौन सी है वैल्यूज, वो x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 3, जिसपे 0 हो रहा है, निगेटिव के लिए कोई है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि इंटीग्रल पूछा। क्लियर हो गया ये चीज, हमेशा डिनोमिनेटर अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी फैक्टर हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, कुछ भी, x की वो वैल्यू हमेशा निकालनी होती है जिसपे कोई डिनोमिनेटर 0 बन जाए। अब क्या आ गई, क्यूबिक आ गई, क्यूबिक के लिए क्या करेंगे, वही पूरा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पहले, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए 12 के फैक्टर 1 2 या 3, कितना आया था इसमें, करा था किसी ने फैक्टर, अगर ले 1 तो देखो दिख नहीं रहा मुझे, 2 से भी शायद ना हो, x इजिकल टू 3 लेके देखें तो 54 प्लस 9 माइनस 75 प्लस 12, 63 और 63 प्लस 12 75 ये 0, यानी
x इज इक्वल टू 3, यानी इसका एक फैक्टर क्या है, x माइनस 3। तो फिर हम क्या करेंगे, वही पूरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू दिस क्यूबिक। ठीक है, तो इसे करके देखना, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, ये आ गई इसके फैक्टर। और ये इनइक्वालिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन और देखेंगे कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है ये। तो ये किस किस वैल्यू पे जीरो है, x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 1/2 पर, और x इज इक्वल टू -4 पर। तो -4, 1/2 और 3। नंबर लाइन को इन 3 पार्ट में हम 4 रेंज में मतलब डिवाइड हो जाएगा। 3 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, हाफ और 3 के बीच में निगेटिव, फिर -4 और इसके बीच में पॉजिटिव, और इधर निगेटिव। अगर कोई भी इवन पावर नहीं है तो आप सीधे ऑल्टरनेट लिख सकते हो। जहाँ इवन पावर आ जाती है वो हमें ध्यान रखना होता है, इवन पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है, साइन चेंज नहीं होता उसमें। तो अब पूछा क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस किस में आ रहा है, या तो x 3 से बड़ा हो, 2 रेंज मिल रही ना, देखो यहाँ है पॉजिटिव और यहाँ पर है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता तो मैं कैसे लिखूंगा, x का सॉल्यूशन है -4 से 12, और देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब इक्वल टू वाला नहीं है। तो -4 और 1/2 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा -4 to 1/2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अगर सिर्फ सॉल्यूशन या कुछ रेंज पूछी होती तो ये आंसर होता हमारा। भाई 2 रेंज में आ रहा है ना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पूछा इस बार, तो -4 से हाफ और 3 से ज्यादा। लेकिन इस बार तुम्हें रेंज क्या दे रखी है, x की वैल्यू -10 से 10 के बीच के लिए बताना है कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो -4 से हाफ के बीच में कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आए, -4 खुद तो नहीं हो सकता, तो कितने आए, -3, -2, -1 और 0। ये 4 सॉल्यूशन तो यहां से मिले हमें। 3 से इंफिनिटी, 3 खुद नहीं हो सकता, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ही सॉल्यूशन पूछे हमसे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सॉल्यूशन यहां से मिले। तो 7 + 4 इज 11 सॉल्यूशन। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 सॉल्यूशन। तो मेन अगर क्यूबिक आ जाए तो उसे फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए, बाकी तो फिर नंबर लाइन से हो जाएगा। डायरेक्ट ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मिनिमम वैल्यू इज 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके हमें क्या दे रखा है, मिनिमम वैल्यू इज 0। तो मिनिमम वैल्यू 0 कब होती है, तो मिनिमम वैल्यू अगर 0 तो हम सीधे याद कर सकते हैं कि कब की बात हो रही थी, जब इक्वल रूट्स होती है, ये जब d इज इक्वल टू 0। वरना आप मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम का एक ही फार्मूला होता है, -d/4a। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी d इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तुम्हें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0, उसकी रूट्स इक्वल है। ठीक है, तो कह रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बिटवीन ए बी सी, इनके कोफिशिएंट के बीच में कंडीशन क्या होगी। तो पहली चीज तो हमें यही पता चल गई, d इज इक्वल टू 0 है,
तो d इज इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही एक ही कंडीशन में दे रखा था, तो यही आंसर होगा। और साथ में क्या दे रखा, देखो a, हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू कब निकलती है, जब a की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0। क्योंकि ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, पैराबोला ओपन अपवर्ड होता है, इस तरीके से होगा। तो ये क्या होगी, इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऐसी a लेस देन 0 होता है तो पैराबोला कैसा होता है, इस तरीके से ओपनिंग डाउनवर्ड। ये जो वैल्यू आती है दैट इज मैक्सिमम, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं। ठीक, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इस टाइप का हमने क्लास में भी किया था। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, तब शायद मैंने एक ही बताया था कि या तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू k मान लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 4k, और ये बन जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई k में, एक्स स्क्वायर है k विद k कोफिशिएंट, तो हम यहाँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख के निकाल सकते हैं। ऐसे हमने क्लास में किया था, लेकिन इसको हम देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन इसकी निकालनी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ये पूरा मान लो ये इक्वल टू y है, तो y मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्या हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू आ जाए, मिनिमम या मैक्सिमम। डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी आ जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तो वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्या होता है, नहीं 1/100 बड़ा होगा या 1/20 बड़ा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, 1/20। यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अगर हम इसमें डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू पुट कर दें तो 1 अपॉन दिस की हमें क्या पता चल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यस सर। हम ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका a जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, यानी कि a ग्रेटर देन 0 है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू माइनस d/4a, यानी कि माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। वैल्यूज रख दो, b स्क्वायर इज 4 और माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 4 16 अपॉन 4a, तो ये आ गया 12/4 यानी कि 3। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसकी मिनिमम वैल्यू है 3, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। आंसर इज 1/3। तो अगर सीधे 1 की फॉर्म में और नीचे ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका आप मिनिमा या मैक्सिमा निकाल सकते हो, तो उसके हिसाब से आंसर कर सकते हो। सर यहाँ तो मिनिमम के लिए भी वही फॉर्मूला और मैक्सिमम के लिए भी वही फॉर्मूला, तो यहाँ मैक्सिमम भी 1/3 आएगा। नहीं, मैक्सिमम आएगा
जब a लेस देन 0 होगा उस केस में मैक्सिमम होगा। a पे सर तो डिपेंड करता फॉर्मूला, है। हाँ तो a निगेटिव होगा ना, यस सर। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप मैक्सिमा नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल। दोनों में से एक ही निकलता है क्वाड्रेटिक में। अगर हम a की बात करें तो पॉजिटिव निगेटिव में एक ही चीज पता चलती है, इसलिए सेम फार्मूला है, वो एक ही होगा, या तो मिनिमा होगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, a लेस देन 0 तो वो मैक्सिमा होगा। यस सर, मेरे कहने का मतलब था अगर यहाँ तो पॉजिटिव दिया ना, अगर नेगेटिव दिया रहेगा इसकी जगह कोई और इक्वेशन रहेगा तो भी हम लोग यही सेम फॉर्मूला लगा के ये करेंगे ना। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है लेकिन अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो भी यही फॉर्मूला लगा के हम लोग निकालते हैं ना। मानो ये होता, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, इसकी कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो 1 अपॉन अगर पूछा होता तो फिर यहाँ मैक्सिमम नहीं लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, मिनिमम, क्योंकि 1 अपॉन मैक्सिमम मिनिमम बन जाएगा ना। हाँ तो तो ये फिर 1 अपॉन मिनिमा भी इसी फॉर्मूला से निकालते हैं ना। हाँ फार्मूला यही रहेगा। हाँ वही पूछना था, अगर इक्वेशन ऐसा रहे जिससे मिनिमा या मैक्सिमा निकले तो वो तो डिपेंड करता है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पर, बट यही सेम कॉन्सेप्ट लगा करके हाँ निकालेंगे, चाहे मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमा निकालना हो। सेम सेम। यही पूछना था। लेकिन इस तरीके का हो, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर नीचे है, मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसी मेथड पे आना पड़ता है, के वाले से, इक्वल टू के। अब इक्वल टू के लेंदी हो जाता है ये, लेकिन तरीका फिर यही बचता है, के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4k। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा के -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k है, और ये भी इधर आएगा तो 3x, तो 3 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू के -1 इक्वल टू 0। अब इसमें d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमें यही करना होता है, क्योंकि x क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है लेकिन हम मान लेते हैं रियल वैल्यूज ऑफ x। तो x तभी रियल होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले कंडीशन से, यानी बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 9 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 16 और के -1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0। इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18k, 2a भी था, और ये हो जाएगा -16k स्क्वायर प्लस 1 था, ये -16 -2k होगा मल्टीप्लाई 32k, तो ये हो गया -7k स्क्वायर, ये टर्म हो गए 18k, और ये हो गया 50k, और ये हो गया 9 ग्रेटर देन 0। तो माइनस से हम चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 7k स्क्वायर -50k प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। देखो -1 से मल्टीप्लाई करके ये चेंज कर दिया। अब ये इनइक्वालिटी वाली फॉर्म में बन गई, इसके फैक्टर हो जाएंगे, 7k स्क्वायर है तो 49 और 1 है ना, 49 और 1, -49k माइनस के प्लस, ये हो जाएगा 7k k -7 -1 k -7, 49 - 1 -7 -1 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 -
तो फैक्टर आ गया 7k माइनस 1 इंटू k माइनस 7, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसे हम नंबर लाइन पे बनाएंगे, तो 1/7 और 7, तो 1/7 7 इसके बीच में निगेटिव यही आएगी, यानी रेंज होगी -1 से 7, यानी k की वैल्यू -1 से 7 होगी तभी इसका d पॉजिटिव होगा। लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किस लिए किया है कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो k के बराबर है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू k। तो k की जो रेंज है वो है 1/7 से 7, तो यही इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, 1/7 और 7। ठीक है, तो इस तरीके के दो अगर ऊपर नीचे हैं तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज कैन द एक्सप्रेशन नॉट टेक, नहीं ले सकता वैल्यू, तो वही करना पड़ेगा। 15x² + 2x + 1 अपॉन x² - 2x - 1 इज इक्वल टू k। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15x² + 2x + 1 इज इक्वल टू kx² - 2kx - k। इस बार इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 15 - k x², ये इधर आएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं, k + 1 x, और ये इधर आएगा तो 1 + k इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x रियल वैल्यू है तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा b² इज 4 इंटू k + 1 का स्क्वायर माइनस 4ac इंटू दिस, ये क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, तो इसे ओपन करना पड़ेगा। 4k² + 4 + 8k, 4 से पहले इसको कर लो तो ये हो जाएगा 15 - k + 15k - k², तो 4k² + 4 + 8k, ये हो जाएगा 15 और ये 14k - 60, 14 4 जा 456 + 4k², तो 4 और 4 हो गया 8k², k है 8k और दिस 6 - 48k, ये गया और ये हो गया 4 से -56, ये ग्रेटर देन 0, तो 8 कॉमन आ रहा है तो हटा देते हैं, 8 6 जा 7, सिंपल ये इक्वेशन आ गई। k² - 6k दिस, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो k + 7 - 7 k - 7 k + माइनस -7 + 1 आई थिंक, सब माइनस है ना, तो नंबर लाइन पे 0 कहाँ होगा, ये -1 और 7 पर। अब ये क्या है 0 होना चाहिए, है ना k, तो k की वैल्यू आ गई दिस, k कहां से कहां तक हो सकता है, तो k अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में है तो निगेटिव, और इससे छोटा है तो अगेन पॉजिटिव। तो देखो इस बार क्या पूछा था, इस बार ग्रेटर देन पूछा है तुमसे, तो k की क्या क्या वैल्यू हो सकती है,
या तो k लेस देन -1 हो या फिर k ग्रेटर देन 7 हो। लेकिन इस बार देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, कैन नॉट टेक, क्या नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वो ये रेंज है, इसके बीच में k नहीं हो सकता, यानी -1 से 7 के बीच में नहीं हो सकती। तो क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकती, -1 से 7 के बीच में देखो -1 हो सकती है क्योंकि 0 हो सकता है, तो -1 हो सकती है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 हो सकती है। तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज k की नहीं हो सकती। k की नहीं हो सकती मतलब इस पूरे फ्रैक्शन की, इस पूरे दोनों रेशनल एक्सप्रेशन की नहीं हो सकती। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 इंटीग्रल वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। तो पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यूज पूछी थी, मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकती, इसमें क्या नहीं हो सकती। तो एक रेंज हमें पता चल गई k की -1 से 7 के बीच में नहीं हो सकती। -1 हो सकती है और 7 हो सकती है, इसके बीच में नहीं हो सकती। तो उसमें से कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ गई, 7। तो ये 7 इंटीग्रल वैल्यूज नहीं हो सकती। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आई थिंक ये किसी ने नहीं किया था ये क्वेश्चन। यस सर, ये समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यूज थी, उसमें क्या नहीं हो सकता, तो उस रेंज में जाके देखा हमने जो एक नहीं की पॉसिबिलिटी थी। तो ग्रेटर देन 0 था, यानी निगेटिव नहीं हो सकता था, और निगेटिव में हमने देख लिया कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज है। अब ये तो देखो सिंपल हो गए होंगे, तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो a + b + 2c मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो वही am सीधे सी से करेंगे। तो यहाँ b² है और c³ है, तो b कितनी बार लिखना पड़ेगा, यानी 2 बार, और c कितनी बार लिखा होगा, 3 बार। तो यहाँ आसानी है, देखो 2b और 3c है, तो हम कैसे लिखेंगे, a + b + b + c + c + c अपॉन कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6th रूट ऑफ इनकी मल्टीप्लाई, a इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। ये तो हमें चाहिए ही था, 6th रूट ऑफ ab² c³। ये सम कितना हो गया, इसी का सम है सीधे 12/6 यानी 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होती है किसी भी प्रोडक्ट की, इसको इक्वालिटी पे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ab² c³ कितना हो गया, 2⁻6, 6 पावर कर दी इसकी, 2⁻6 यही आना चाहिए, इसके अलावा तो मुझे दिख नहीं रहा। आंसर क्या हो गया, 64। ठीक है। ओके। अब ये है 2a 3b 5c है इस साइड, सम वाली साइड पे, और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या है, a इंटू बी इंटू सी। तो देखो a b c है, सारी की पावर 1 1 1 है, तो तुम्हें सम में इसी टाइप में ही लेना है, कुछ 2 बार ब्रेक ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे क्या है, जो दे रखा है इसी का सम ले लेते हैं, 2a + 3b + 5c डिवाइड बाई कितने टर्म्स है, 1 2 3। तो इनका अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इनका ज्योमेट्रिक मीन, 2a इंटू 3b इंटू 5c। तो हमें आसानी क्या हुई, ये मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 3 = 15 2 = 30 इंटू abc। तो abc का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों का सम है 12, 12/3 हो गया 4। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये इक्वालिटी, यानी 4 = क्यूबिक रूट ऑफ 30 इंटू abc। तो दोनों साइड क्या करो,
क्यूबिक रूट हटाने के लिए क्यूब कर देंगे, तो 4 क्यूब इज इक्वल टू 30 इंटू एबीसी। तो एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4 क्यूब डिवाइड बाई 30। तो 2 से 15 और तो जाएगा नहीं, ऑप्शन में भी देखो 15 है, ये फॉर्म में 4 4 जा 16 2 जा 22। ये आंसर हुआ। तो आपको सम वाली साइड यानी एम वाली साइड और प्रोडक्ट यानी जीएम वाली साइड, उसको देख के आपको डिसाइड करना है किस फॉर्म में लेना है। A into B into C is this, then the minimum value। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, अगर आपको सम गिवन होता है तो प्रोडक्ट की क्या पूछता है वो, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर प्रोडक्ट गिवन है तो क्या पूछेगा, सम की मिनिमम। तो ये रिलेशन आती है, आता ही इसी कॉन्सेप्ट से। क्योंकि अर्थमेटिक मीन सम जो होता है वो प्रोडक्ट से बड़ा होता है, या तो इक्वल होता है या बड़ा होता है। तो प्रोडक्ट एट मैक्स, प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे सम के बराबर हो सकता है, और सम अपनी मिनिमम वैल्यू पे प्रोडक्ट के बराबर होता है, वरना बड़ा होता है। इसलिए सम की मिनिमम वैल्यू पूछता है, प्रोडक्ट की मैक्सिमम। तो यहाँ प्रोडक्ट दे रखा है ABC इज दिस, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करें, देखो प्रोडक्ट में 1 1 1 पावर है, तो इसे कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करो, 2a प्लस बी प्लस 3c अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ इनकी मल्टीप्लाई। तो इन तीनों का सम, अब की बार देखो सम की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसे, अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 2 इंटू दिस। तो 2 इंटू 3 6 इंटू ए इंटू बी इंटू 4.5, उसकी वैल्यू दे रखी 4.5। 6 4 जा 24 और 3 27। तो ये आ गया क्यूबिक रूट ऑफ 27। कितना होता है क्यूबिक रूट ऑफ 27 इज 3। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस 3c विल बी इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा और ये 3 इधर मल्टीप्लाइंग में चला, 3 3 इधर 9। 9। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, ए स्क्वायर बी इंटू सी। अब देखो यहाँ स्क्वायर दिख गया, स्क्वायर मतलब 2 ए में ब्रेक करना पड़ेगा, बी और सी एक एक बार। 16 मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ भी देखो मिनिमम में 2 पूछ लिया, तो हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी। कितने टर्म्स हो गया, 4। तो इनका सम यानी इनका एम अर्थमेटिक मीन, इनका ज्योमेट्रिक मीन, ए इंटू बी इंटू सी। तो ये बन गया ए स्क्वायर बी इंटू सी, यही चाहिए था हमें। तो ये है 2a प्लस बी प्लस सी फोर्थ रूट ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी, इसकी वैल्यू है 16। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार होगा, तो 2 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 4 इधर जाएगा और इंटू 2 8, ये आ गया मिनिमम वैल्यू। अब देखो अलग है जरा, पीछे का क्वेश्चन तो एकदम आपने कर लिया आराम से। अब जरा क्वेश्चन है 4 की मल्टीप्लाई है और इधर भी मल्टीप्लाई दे रखी है, तो इस बार दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, यानी अब हमारा वो अलग कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट देके दूसरे प्रोडक्ट की क्या पूछ रहा है वो, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यस सर।
अब बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन को। पहले ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लेंगे तो उससे फिर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी मतलब मतलब सर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का दिया हुआ इज इक्वल्स टू 1, तो हाँ उससे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आ जाएगा। तो फिर जब ये अच्छा 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी का निकालेंगे तो लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस डी प्लस 4, तो उससे आ जाएगा। अच्छा गुड भाई। अगर हम इन चार की बात कर रहे हैं, ठीक है, चार की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं वही हम रिलेशन फिर से लगा ले। अगर ए एम इनका अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनका फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी डी, तो ये तो हो गया 1, तो इसकी फोर्थ रूट भी हो जाएगी 1। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यह हमें पता चल गया, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी अगर पूछे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की 4। भैया तो ये 4 के बराबर होगा या 4 से बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब क्या करें फिर आगे, हो जाएगा सर अपॉन क्या हो 4। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है। देखो सर 4 नंबर, हाँ सर मतलब उनका जो मल्टीप्ले वो प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो सबको 1 ले लेंगे, मतलब मैंने ऐसे किया था। फिर 1 प्लस 1 मतलब ऐसे 16 आ जाएगा, सब 1 है। गुड। देखो प्रोडक्ट 1 है तो एक तुम्हारे दिमाग में कंडीशन आनी चाहिए थी कि चारों अगर 1 हो जाए तो क्या होगा। चारों की प्रोडक्ट 1 है, चारों नंबर अगर 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यस सर। 16। तो ये हमें एक समझ में आया 16, लेकिन जरूरी नहीं कि 16 आंसर हो। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4 की प्रोडक्ट 1 अगर हम ले, या तो ये हो सकता है कि दो दो के पेयर में क्या हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 1/2। एक अगर 3 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 1/3, तभी तो इनकी प्रोडक्ट 1 होगी। यस सर। अब इस केस में देखो, अगर इसका सम करके देखें, हम इसे ए बी सी डी ये ले लेते हैं वैल्यूज, तो 2 3 हो जाएगा ये 2 प्लस 1, और बी हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3 10/3। 1 प्लस 1/3 4/3। अब जरा देखें, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है 3 2 6 4 24, यानी 16 से क्या होगा इंक्रीज हो गई, यस सर। और ये सारे पॉजिटिव हैं देखो, तो निगेटिव वगैरह करके हम नहीं कर सकते। तो यानी आंसर क्या होगा इसका, यही होगा। मिनिमम कंडीशन क्या थी, यही थी। और यही चीज देखो यहाँ, मान लो तुमने ये भी लगा दिया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही सोचा तुमने कि हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे तुम्हें ये पता चला कि मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब चारों का सम 4 है और प्रोडक्ट भी 1 है, तो यहीं से हमें समझ जाना चाहिए था कि 4 नंबर्स क्या आएंगे, यस सर। सब आपस में 1 है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट तुमने सही लगाया बिल्कुल, लेकिन यहाँ रोक देना था हमें, आगे ज्यादा
लेके नहीं जाना था इसे। तो 4 नंबर का सम 4 है और प्रोडक्ट भी सबकी 1 है और सब पॉजिटिव है, तो ये तभी हो सकता है जब चारों इक्वल टू 1 है। ठीक, तो अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन में कहीं भी दिखे तो एक बार ये जरूर ट्राई करके देखना ऑप्शन, लेकिन चारों 1 तो नहीं है, या तो ये होंगे वरना फिर इस फॉर्म में होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक, 22, ये तो बिल्कुल आसान है, कोई जरूरत ही नहीं। क्या होगा इसका आंसर? 3। तो जो भी ऐसे लिखा होगा कुछ करना ही नहीं हमें, हम इसे मान लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस तरीके से होगा। ये रिपीट हो रहा है बार बार चीज, इसे y क्योंकि इंफिनिटी तक है, ये जगह y इज इक्वल टू अंडर रूट 3y, स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, या तो y 0 हो या फिर y 3 हो। तो 0 वाले को तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है डायरेक्ट। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है, अंडर रूट 8 ऐसे लिखा टू इंफिनिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधे 8, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके लिए ये अंडर रूट 30 ये सब रिपीट हो रहा है, y तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 30 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस y स्क्वायर माइनस y 30 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक, फैक्टर होगा इसके 6 and 5, प्लस 6 माइनस 6 और प्लस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू माइनस 5। क्या लेंगे इसमें से आंसर? 6 -5 नहीं ले सकते, निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं होगा, सीधे आंसर इज दिस। वैल्यू ऑफ दिस वही पिछले वाले पैटर्न पे, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ लाई करेगा? तो वही मान लेते हैं, ये रिपीट हो रहा है इंफिनिटी y, ये पूरा y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक, बट इसके फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं सीधे, y इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी हो गया, a है 1, b है -1, c है -1, तो माइनस बी इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 1, 4ac हो जाएगा प्लस 4 अपॉन 2। तो इस पूरे y की वैल्यू कितनी आ रही, 1 माइनस प्लस रूट 5/2। देखो y निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो माइनस रूट 5 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस रूट 5/2, ये इसकी वैल्यू है। अब ये कहाँ लाई करेगी ये बताना है, इक्वल्स 1 तो नहीं हो सकता, लाइज बिटवीन 0 and 1, 1 and 2, ग्रेटर देन 2, ये देखना है। तो देखो रूट 5 कहाँ लाई करेगा, हमें ये पता है रूट 5 क्या होगा, रूट 4 से तो बड़ा होगा बट रूट 9 से छोटा होगा। रूट 4 इज 2, तो 2 से तो बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा। तो हमें ये पता चल गया इसकी वैल्यू 2 से तो बड़ी है 3 से छोटी है, यानी 1 प्लस, तो 3 से तो बड़ा है बट 4 से छोटा है, तो कहाँ लाई कर रहा है ये, वन प्लस रूट 5, यहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड हो रही है वो 2 से बड़ी है 3 से छोटी, मान लो 2.5 ले लेते हैं, तो y हो जाएगा 1 प्लस 2.5 अपॉन 2।
यानी 3.5 डिवाइड बाई 2। तो ये पूरा 4 तो कभी नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा है दिस वन। तो कहाँ लाई करेगा? 1 एंड 2। क्लियर? ये सीधे उसी मेथड से किया, बस यहाँ यस सर। फैक्टराइज होके सीधे वैल्यू नहीं आ रही थी तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। फिर हमने देख लिया किस रेंज में आ रहा है। √5 की वैल्यू पता है किसी को कितनी होती है वैसे? रूट्स की वैल्यू √2 कितना होता है? स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414 शायद। 1.4। √3 की वैल्यू 1.732। 1.732। 732। √5 की वैल्यू ये होती है अराउंड 2.23 के करीब। तो लगभग ये 3 की वैल्यू तो कॉमनली याद होनी चाहिए, √2, √3, √5। ठीक। If x is real then the minimum value of this। तो यहाँ तो सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। a कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है 1। a ग्रेटर देन 0 है तो हमें दिख भी रहा है मिनिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4a। तो d होता है b² - 4ac, वो निकालो और उसका निगेटिव लेके अपॉन 4a। b² इज 1 हो जाएगा, 4ac हो जाएगा दिस, बाहर निगेटिव -d था और 4 × 1 -3 3/4। ठीक, तो सीधे क्वाड्रेटिक दे रखी है और मिनिमम वैल्यू पूछी थी। ओके सर। 26। हाँ ये देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन था। 5√x + 12√x = 13√x। ये कैसे किया क्वेश्चन? सर इसमें वही ऑप्शन से हो जाएगा। वेरी गुड। तो सीधे हमने क्या करा, ऑप्शंस पुट करके देख लो। 4, 9 में से किसी भी वैल्यू से हम शुरू कर सकते थे। 4 से ही कर लें तो क्या होगा? 5√4 + 12√4 = 13 होना चाहिए। तो ये हो गया 5² + 12²। तो ये देखो पाइथागोरियन नंबर्स आ गए 5, 12, 13। तो 5² + 12² = 13²। यस, दिस इज द आंसर। सीधे ऑप्शन करना था और कुछ नहीं, वरना ये नंबर Yes. देख के आपको आ जाना चाहिए था। 5, 12, 13 है तो इनके बीच में रिलेशन। ठीक। a b be positive integer such that a² - b² is 19, then value of a। तो देखो यहाँ a के साथ b की वैल्यू नहीं दे रखी तुम्हें, तो ऑप्शन से नहीं कर सकते। फिर क्या ट्राई कर सकते हो? आइडेंटिटी सर वैसे ये सर वही आइडेंटिटी। a² - b² is a + b × a - b is equal to 19। तो इन दो नंबर्स हैं, देखो ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर है, इक्वल टू 19। और यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर। यानी आपको 19 को क्या करना है, दो इंटीजर के टर्म में ब्रेक कर लेना है बस। अगर यहाँ इंटीजर नहीं होता, अगर इंटीजर नहीं लिखा होता तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता, क्योंकि फिर तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करके कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे।
तो यहाँ इंटीजर से हमें बहुत हेल्प मिल गया, पॉजिटिव है तो और ही काम आसान हो गया। तो 19 के फैक्टर क्या बनेगा, एक ही बनेगा 19 इंटू 1, और तो कुछ होता नहीं, प्राइम नंबर है 19 को, 19 इंटू 1। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज 19 इंटू 1। ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो a प्लस बी इज 19, a माइनस बी इज 1। हमें निकालना क्या है, a तो ऐड कर दो, 2a इज इक्वल टू 20, a इज ठीक है। कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, यही बोल रहा था। अच्छा अच्छा, तो ये चीज समझते चलो कि हमने ऐसे क्यों कर लिया, या क्या ऐसी कंडीशन होती थी कि ये हमारा मेथड फेल हो जाता। ये फेल होता तब, पहली चीज, या तो इंटीजर नहीं दिया होता तो फिर फेल हो जाता, क्योंकि फिर बहुत प्रोबेबिलिटीज बन जाती। 19/2 इंटू 2, ये इसकी प्रोडक्ट भी 19 होती है। 19/10 इंटू 10 ऐसा कर देता मैं। तो इंटीजर होने की वजह से ये हमारा काम कर गया। और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव नहीं होता तो यहाँ में एक और कंडीशन लेनी पड़ती, -19 इंटू -1, ये भी आता। इंटीजर तो है बट निगेटिव भी पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर था तो कोई बात ही नहीं, सीधे 19 इंटू 1। क्लियर सबको ये? तो अब साथ साथ ये लर्न करते चलो छोटी छोटी चीजें कि किस कंडीशन में कैसे कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है तो सीधे फैक्टर कर लो, फिर सॉल्व करने की जरूरत। क्लियर? x is this and y is this. Find value of x square plus y square. तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, रेशनलाइज। सर पर ऐसे ही फॉर्मूले में रख देंगे तो भी आ जाएगा डायरेक्टली? कैसे? मतलब मैंने तो बस सीधा ही ऐसे ही रख दिया था, स्क्वायर कर दिया था और ऐड कर दिया था तो भी आंसर आ गया था। अच्छा, सीधे स्क्वायर कर दिया। हाँ, पहले रेशनलाइज किया था लेकिन फिर देखा रेशनलाइज के बिना भी आ रहा है तो उसके बिना ही करके। अच्छा अच्छा, चलो एक बार ऐसे भी कर लेते हैं, वरना अगर इस फार्मूले में रखते शायद तब भी आ जाता, x प्लस वाई। अगर एक्स स्क्वायर निकाल ले हम, यानी इसका स्क्वायर, तो ऊपर a प्लस बी स्क्वायर है, नीचे a माइनस बी स्क्वायर है। तो a प्लस बी प्लस 2ab, नीचे हो जाता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो 4 प्लस 2√3 आ रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है 4 माइनस 2√3। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 प्लस √3 ओवर 2 माइनस √3। ये तो इस फॉर्म में बन रहा है ना। वाई स्क्वायर इसका उल्टा आ जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, क्योंकि उसमें √3 -1 ऊपर है और √3 + 1 नीचे है। इन दोनों को सम कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को सम ऐसे करके भी कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट होके आ जाएगा आंसर। और नॉर्मली फिर इसमें हम क्या करते हैं, रेशनलाइज के तरीके से करते हैं। रेशनलाइज मतलब रेशनल बनाना है हमें, किसे, डिनोमिनेटर को। हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर हो जाए। तो ये √3 क्या है, इरेशनल है। तो इस √3 वाले को हमें रेशनल बनाना है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें +1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हो गया ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर में क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये √3 + 1 का तो यही आ जाएगा, 4 + 2√3 अपॉन 2। तो ये बच गया हमारे पास 2 + √3। y हो जाएगा, y में किससे मल्टीप्लाई करें रेशनलाइज करने के लिए,
डिनोमिनेटर को हटाना है हमें, माइनस वाला √3 -1। माइनस, तो ये ऊपर हो जाएगा √3 -1 का स्क्वायर अपॉन 3 -1, तो ये आ जाएगा वही 4 -2 √3 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 -√3। तो x की वैल्यू आ गई ये और y की वैल्यू आ गई ये। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सम हमें निकालना था, x² + y²। तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का स्क्वायर, तो a² b² का डबल, तो 4 + 3 का डबल आ जाएगा 14। ये आंसर है। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे x² का, लेकिन फिर हमें मल्टीप्लाई कुछ करना पड़ता, एक्स वाई ऐसे रेशनलाइज करके ज्यादा आसानी से हो गया। लेकिन सर बिना करे भी मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा था, ऐसे ही आ जा रहा था। x² ही आया ना और y² ही आया। नहीं सर, मेरा तो पूरा आंसर आ गया था। कैसे? वो क्योंकि ऐड करा था ना, तो ऐड करने में एलसीएम लिया था, तो उसकी वजह से आ गया था। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, x और y आ रहा है ना, अब जब इसे ऐड करोगे तो ये फिर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे ना, ये कह रहा था। हाँ तो वही चीज हो जाएगी सर ये। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो नीचे ये बन जाएगा और ऊपर इनके स्क्वायर्स बन जाएंगे। ये सर। तो ये a + b इसका स्क्वायर यही है, नीचे ये फैक्टर 1 है, तो वही चीज आ जाएगी। ये तो सिंपल था, 4⁻⁴ 4x + 1 = 1/64। तो यहाँ में बेस दिख रही है 4, तो 64 को हम 4 की पावर में लिख सकते हैं। यस सर। 64 = 4 क्यूब, 4 4 तो 16 हो गया, लेकिन ये 1/64 है। 1/64 को हम लिख सकते हैं 64⁻⁻1 -3 या फिर 4⁻⁻3। तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 4⁻⁴x + 1 = 4⁻⁻3। अब बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे इक्वालिटी को होल्ड करने के। तो ये इधर जाएगा 1, तो 4x = -4, x = -1। दिस इज द आंसर। हम ऑप्शन पुट करके भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इफ = 0 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ये कैसे करा? सर इसमें पहले तो वैसे करने की कोशिश करी थी, आंसर निकालने के लिए वैसे नहीं हो रहा था, तो फिर इधर उधर कर दिया था, मतलब वो वैसे करके -3x को राइट साइड कर दिया था, तो फिर वही बन गया था। ऑप्शन से भी हो जाएगा। ऑप्शन से आई थिंक नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे ऑप्शन से? सर 0 आना चाहिए ऑप्शन से। 0, एक मिनट, देखो x + 1/x 0 आना तो बहुत मुश्किल है। x² + 1 = 3x। 3x को इधर लेगा। अब अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, देखो x + 1/x की फॉर्म बनानी है, ये हो जाएगा 3। यही आंसर है। यस सर, यही किया था। या फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x + 1/x, तो ये तो ऑप्शन लेके कर सकते थे कि हम x + 1/x मान लो 2 ले लेते हैं, x + 1/x = 2। तो जब भी x और 1/x है या स्क्वायर है तो क्या सोचो स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा x², लेकिन ये स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर में, नहीं ऑप्शन वाला वर्क नहीं करेगा। तो रीअरेंजिंग से ही हो पा रहा है, क्योंकि इसके फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हम,
फैक्टराइज हो जाता तब x की वैल्यू आ जाती, तो उससे हम x प्लस 1/x निकाल देते। तो सिंपल फैक्टराइजेशन भी नहीं है इसके, क्योंकि इसके d से हमें पता चल जाएगा d इज b स्क्वायर 9 माइनस 4ac 5 है d, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रूट्स में आएंगी। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, ये रूट्स आएंगे इसकी। तो x प्लस 1/x भी निकालना इतना इजी नहीं है। तो यही रीअरेंजिंग ही इसका मतलब बेस्ट सॉल्यूशन है। 31, इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर का सम 0 है। स्क्वायर का सम 0 कब होता है? सर जब सब वो होते हैं 0 होते हैं तब। जब ये टर्म ही खुद 0 हो। ये सर हाँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब a 1 हो, b -2 हो और c कितना हो, -1। तो सीधे इस रिलेशन से हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यूज होंगी। बस जब ये वैल्यूज पता चल गई तो वैल्यू निकाल लो। 2a हो गया 2 × 1, b हो गया -2 और c हो गया -4। तो 2 + 6 -7 8 -7 1, ये होगा आंसर। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर्स का सम 0 हो यानी वो सारे टर्म खुद 0 है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। a + b + c + d = 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये देखो उससे उल्टा आ गया, उसमें प्रोडक्ट देके मिनिमम वैल्यू पूछी थी, यहाँ पर सम देके मैक्सिमम वैल्यू। वन प्लस ए 1+, लेकिन इस बार टर्म कैसे ये है, तो कैसे करें इसे? वही सर कर देंगे जो पहले किया था। इस बार a × b × c × d कर निकाल लेंगे। am वाले से करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये प्रोडक्ट में है, तो सब में हमें क्या लिखना पड़ेगा, लाइक दिस 1 + a प्लस 1 + b प्लस 1 + c प्लस 1 + d अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ इनकी मल्टीप्लाई। इसका सम कितना है, देखो a b c d तो है 1, और 1 के अलावा कितना बचा, 1 2 3 4, यानी सम क्या हो गया होगा 5/4, 4th रूट ऑफ दिस इसकी मल्टीप्लाई। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/4 रेज़ टू द पावर 4, या ठीक है। देखो वैसे अगर इसमें हम इनको इक्वल कर देते 1/4 और इसमें वैल्यू पुट कर देते, तब भी क्या आ जाता आंसर 5/4। लेकिन ये इक्वल वाला कभी तो आ जाता है आसानी से, कभी नहीं निकलता, जब 2a + 3b ऐसा कुछ होता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन को क्या कर रहा है, am और gm वाले से ही करते हुए चल रहा है। Find the value of x for which the expression has the greatest value. Greatest मतलब मैक्सिमम बस निकाल लेंगे सर। क्या निकाल देंगे इसमें, मैक्सिमम बस निकाल लेंगे। क्या? मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा तुमने भी गलत किया, रहनुमा ने भी गलत किया है। मैक्सिमम वैल्यू
माइनस डी बाई 4a। ये नहीं पूछी थी, क्या पूछा नहीं है? नहीं सर, ये मैंने सही किया है, ये मैंने सही किया है। वो पहले मुझे लगा था वो, अभी फिर से वही लगा, लेकिन फिर मैंने ध्यान से पढ़ा तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सही कर दिया। सर वो तुमने हो जाएगा ना, सही ये किया। इसमें ए निगेटिव है हमारा। नेगेटिव नहीं, रहनुमा ने ये इसलिए गलत किया है, तुमने क्या निकाल दी, ये वैल्यू, ये नहीं निकालनी थी। एक्स की वैल्यू निकालनी थी, किस पॉइंट किस पॉइंट पर पे आ रहा है। मैक्सिमम, ये निकालना। ये सब तो सब हमें आता है, लेकिन जल्दबाजी में हो जाता है, प्रेशर में होता है। थोड़ा क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम एक बार देखते चलो कि क्या पूछा है। वैल्यू Yes, ऑफ sir. एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो एक्सप्रेशन इज 2 minus 3x minus 4x square. A is minus 4, B is minus 3, C is 2. A less than 0, it means जो भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी हमें क्या पता चलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। बट ये क्वेश्चन में नहीं पूछी तो हमें नहीं निकालना। तो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होती किस पॉइंट पर होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2, इस वैल्यू पर होती है। इस बार उसने वैल्यू पूछी थी, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो सीधे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 2a, 3/8 निगेटिव। आई थिंक ये ऑप्शन शायद इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। d इज इक्वल टू, ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, माइनस बी स्क्वायर यस सर, फोर्थ ऑप्शन वही है शायद। माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो 4 टू द 8 और दिस 32, ये भी माइनस 32 अपॉन 4a, यस 41 अपॉन 6। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बट इस बार वैल्यू नहीं पूछी, देखो ऑप्शन में दे दिया, लेकिन इस बार पॉइंट पूछ लिया कि किस पर होगी। तो ये होती है, और ये मतलब जेन्युइन है, हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई 100% इससे हो जाता है, एग्जाम प्रेशर में हो जाता है जल्दबाजी में, लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से केयरफुल रहना चाहिए। ये तो आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड रेशनल। इक्वल। हमें सिर्फ जो काम की चीज है वो है परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर इक्वल, रियल तो होंगी, रेशनल इरेशनल अभी नहीं पता हमें, बट रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल मतलब d इज इक्वल टू 0, तो बस हमें ये यूज करना है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, अगर ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसमें रूट्स क्या होंगी, दोनों वही होंगी। अगर ये है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये हो जाएगा, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, दोनों सेम। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तुम्हें, तो क्या यूज करना है हमें रिलेशन, d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तो सीधे रिलेशन पूछ ली, वरना क्या होता है बीच में कोई k की वैल्यू कर देता कि बताओ k की वैल्यू बताओ, ताकि ये पूरी एक्सप्रेशन क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब सीधा वही है कि कंडीशन क्या है, रूट्स आर इक्वल, यानी d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b स्क्वायर कितना है, इस बार b है, ये b इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो b स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। इस बार यहाँ a और b चेंज कर दिए उसमें, जब हम नॉर्मली बोलते हैं b स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x,
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, तो ए स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। ये आंसर होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर यानी रूट्स आर इक्वल, डी 0, इसी पर बेस्ड हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट पर आते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक दे रखी है इक्वेशन और एक लीनियर दे रखी है। वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालना है, कैसे कर सकते हैं? स्क्वायर कर देंगे सर लीनियर इक्वेशन का, तो बस हो जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज तो हमें ये समझ में आ रहा था, यहाँ दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दो इक्वेशन है, तो अगर एक्स और वाई को आपस में कन्वर्ट कर ले तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y। ये वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो ये 3x का होल स्क्वायर है ना, ये 3x का होल स्क्वायर है प्लस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो 3x हो जाएगा 6 माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 60। इसे सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में x और y का सॉल्यूशन नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है, x इंटू वाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि x y लगाने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और मेथड में ऐसा अप्लाई करें कि x y आ जाए। ठीक है, तो एक्स वाई लाने के लिए हम क्या कर सकते थे कि भाई देखो ये 3x प्लस 4y है एक इक्वेशन में, और दूसरी तरफ है 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको मैं स्क्वायर कर दूं 3x प्लस 4y को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 is 12, 24xy इज इक्वल टू 36। तो देखो ये स्क्वायर करने से क्या क्या फायदा हुआ, 9x स्क्वायर प्लस 16y, इसकी वैल्यू यहां से पता चल गई सीधे 60, तो ये हो गया 60, और बचा क्या, एक्स वाई का टर्म बचा, और एक्स वाई ही पूछा अभी तक, तो दोनों काम हमारे आसान हो गए, सीधे एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, तो 60 को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा -24, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी -1। तो हमें एक्स वाई अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने आंसर बता दिया। अगर सॉल्व करना पड़ता ऐसी इक्वेशन को, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक दो वेरिएबल में, तो हम ऐसे ही करते थे, x को y के टर्म में लिख लिया और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं थी, तो कई जगह क्वेश्चन में जरूरत नहीं होती तो सॉल्व करना नहीं है, हमें x और y की वैल्यू देखनी है, x इंटू वाई की प्रोडक्ट, तो वो स्क्वायर करके मिल गई हमें। ठीक, तो ये थे हमारे टेस्ट के क्वेश्चन, तो याद रहेंगे इसमें आज जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। यस सर। ठीक, कोई क्वेश्चन? सर वो मैं कह रहा था कि जो टेस्ट के और प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन होते हैं सब मोस्टली सेम ही होते हैं, तो प्लीज थोड़ा डिफरेंट दे दिया करिए, क्योंकि जो हम लोग प्रैक्टिस शीट में करते हैं वो याद ही रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस का तो ऐसे ही बस देख के याद आ जाता है आंसर। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी
एक्चुअल में अभी चैप्टर चल रहा है ना, जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो बाद में तुम्हारी टेस्ट सीरीज चलेंगी मेन। तो ओके सर, तो सर क्या हर दिन टेस्ट होगा सिलेबस खत्म होने के बाद? मतलब कॉन्सेप्ट वाइज उसका डिस्कशन, जो भी डाउट या कुछ है फिर टेस्ट, इस तरीके से करेंगे। ओके सर। इसलिए मैं सर अभी बस प्रैक्टिस शीट के इसलिए रख रहा हूँ कि तुम प्रैक्टिस शीट तो करते चलो कम से कम अभी, ये सर। उसमें से भी जो डाउट रह जाएंगे वो करेंगे फिर बाद में। ओके ओके सर। एंड सर वो सिलेबस कब तक खत्म होगा, मैथ्स का पूरा क्वांट का? देखो क्वांट में इस वीक जो फंक्शन और वो सब है वो हो जाएंगे। फंक्शन एक दिन फंक्शन होगा, एक क्लास में मॉडुलस फंक्शन, उसके मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन, और एक में लॉग और एक्सपोनेंशियल। इस वीक में फंक्शन खत्म, मतलब अलजेब्रा खत्म। ओके सर। और फिर नेक्स्ट 2 वीक लगेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ओके सर। के बाद शुरू हो जाएगा रमजान। तो रमजान में मैं क्वांट नहीं करेंगे, रमजान थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, उसमें फिर हम रीजनिंग करेंगे, ओके तो सर। थोड़ा आसानी से कवर हो जाएगा। फिर रमजान के बाद 2 वीक के अराउंड में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, बस। बस सर। ओके। बस नहीं, बहुत है ये, फिर सारा रिवाइज भी तो करना है ना। यस सर। उसके बाद फिर डीआई, डीआई सबसे लास्ट है। ओके सर, डीआई में कम है सिलेबस बहुत? कम है मतलब डीआई, डीआई एक्चुअल में एप्लीकेशन है, उसका सिलेबस कुछ ऐसा नहीं होता, वो आपके प्रैक्टिस समझने के ऊपर है। मेन जो ओके सर। करना है वो क्वांट में है, लर्न करने वाली चीजें कि नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन आ यस रहे सर। हैं। इसलिए मैंने क्वांट पहले ही शुरू किया था कि पहले क्वांट ही एक बार अच्छे से हो जाए, फिर डीआई वगैरह ओके थोड़ा। सर। ओके तो सर। रमजान में रीजनिंग, उसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन खत्म करके फिर डीआई, फिर ओके टेस्ट सर। सीरीज। ओके, थैंक यू हाँ, सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है, फिर क्लास एंड करें। श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।